अगर मेरे पास यह क्षमता होती तो अच्छा होता। चूजियान, गोदाम को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर रहे हो और यहाँ आने की हिम्मत भी कर रहे हो। आलस करके शॉर्ट वीडियो देख रहे हो। तुम्हारी यह औकात है। मेरा सामान तो मैंने व्यवस्थित कर लिया है और कोई नई चीज भी नहीं है। गोदाम में जाओ। मैं शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं देख सकता? गोदाम की सफाई हो गई है तो सफाई क्यों नहीं करते? साफ सफाई रखो, समझे? मैं क्या हुआ? तू यहाँ इतना शोर मत मचा। जल्दी जाकर मेरे लिए झाड़ू ले आ। किंग राजवंश की पर्वतजल चित्र की नकल। युग मिंगो। मूल्य 3000 युआन। यह भ्रम नहीं है। मैं इस चित्र का मूल्य देख सकता हूँ। यह क्या चल रहा है? कोई सुपर पावर है क्या? चूजियान, तुम एक तुच्छ गोदाम संग्रहक हो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। सुन रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? मेरी यह हालत है। हंसते हंसते आंसू निकल आए। तुम तो योग्यता की कमी के कारण यहाँ भेजे गए हो, गोदाम की सफाई के लिए। फिर कैसे तुमसे मेहनत करवाऊं? तुम ध्यान दो, क्या इसमें कुछ गलत है? अफसरों की चापलूसी करके ऊपर पहुंचना, गो वे हाय जैसे बदमाशों के साथ मिलकर काम करना। तुम मुझे टोकने वाले कौन होते हो? तुमने क्या कहा? अरे गोदाम की सफाई करने वाले, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। क्या तुम विश्वास करोगे? मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूँ। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं तुम्हारी धमकी से डर जाता, लेकिन अब मेरे पास खजाने की पहचान की कला है। क्या मैं सिर्फ इसी नौकरी पर निर्भर हूँ? चूजियान, इस बार मैं सिर्फ तुम्हें निकालूंगा ही नहीं, मुझे और चाहिए। तुम्हें करारा कर्ज चुकाना पड़ेगा। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी बेकार ही गुजरेगी, लेकिन क्या सोचा था, मुझे खजाने की पहचान की शक्ति मिल गई। मैं इस शक्ति का पूरा इस्तेमाल करूंगा। देश का सर्वश्रेष्ठ कीमती वस्तुओं का मूल्यांकन करने वाला विशेषज्ञ बनूंगा। उन लोगों को जिन्होंने मुझे तुच्छ समझा, बाद में पछताना पड़ेगा। मुझे याद है पास की प्राचीन वस्तुओं की गली में एक अंगूठी है जो मुझे काफी पसंद है, लेकिन पहले मैं निश्चित नहीं था। अब मेरे पास मूल्यांकन की क्षमता है। चलो मौके की तलाश में चलते हैं। अंगूठी 30,000 युआन की है। अच्छी खबर यह है कि यह अंगूठी अभी भी मौजूद है। बुरी खबर यह है कि यह उतनी कीमती नहीं है जितनी मैंने सोचा था। मालिक, यह अंगूठी कितने की है? मैं नहीं बजाऊंगा। 2000 रुपए। चाहो तो ले जाओ। 200। एक पैसा भी ज्यादा हो तो आप खुद रख लें। यह तो बहुत कम है। कम से कम 500। तो आप इसे खुद ही बेचते रहें। मत मत जाओ। ठीक है, यह लो। लो। एक और मूर्ख को ठग लिया। यह सामान मैंने सिर्फ 1000 में खरीदा। एक अंगूठी 200 में बिकती है। कितना फायदा है? मैंने पैसे भेज दिए। मालिक, आपकी वह अंगूठी कहाँ है? मालिक, अब हम आपके कारोबार में बाधा नहीं डालेंगे। वह अंगूठी बिक चुकी है। बिक गया? कितने में बिका? तुम ऊपर की कीमत देकर वापस खरीद लो। मैं 20,000 दे सकता हूँ। 20,000? असली मूर्ख तो मैं हूँ। तीसरे भाई, शायद काम खत्म होने वाला है। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। क्या बात है इतनी जल्दी? पिछली बार तुमने अपनी भाभी से खूबसूरत लड़कियों पर नजर रखने को कहा था ना? उनकी कंपनी में एक ट्रेनी आई है। मैंने फोटो देखी है, बहुत सुंदर है। अपनी भाभी से कहो कि वह तुम्हारा इंतजाम कर दे। यह बात, अरे हाँ, मैंने उनसे झूठ कहा है कि तुम घर खरीदना चाहते हो। तुम बिल्कुल भी मेरे सामने। क्या? यह ठीक नहीं है। एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। उसमें बुराई क्या है? हम तो सच में धोखा दे नहीं रहे। अगर सच में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें लाखों में हिस्सा दूंगा। डाउन पेमेंट तो आराम से हो जाएगा। बॉस, चेन बिंग ने जू शिन को बता दिया है
उसे निकम्मा कहा जाता है। यह औरत चेन बिंग, क्या तुम्हें याद है? मेरी भाभी ने पहले मुझसे मिलवाया था जिसे। यही वह औरत है। अपनी असली हालत बताओ। मैंने शू शिन से बात कर ली। शू शिन नहीं आ रही। फिर छोड़ो। तो यह ठीक रहेगा क्योंकि यह जगह मैं अक्सर आता भी नहीं। खाना खाने के बाद मैं पास की एंटीक सड़क पर घूम लूंगा। नहीं आ रही तो नहीं आने दो। मुझे खजाने की पहचान की शक्ति मिल गई है। भविष्य में कौन सी औरत मुझे नहीं मिलेगी। तो यह भोजन मेरा इलाज है। यह पुरानी वस्तुओं की गली कितनी जीवंत है। आओ एक नजर देखो। सब कुछ उत्तम वस्तुएं हैं। क्या मैं हाथ में लेकर देख सकता हूँ? बस धीरे से उठाना और रखना। यह कितने का है? आपकी नजर बहुत अच्छी है। मेरी यह दुकान सबसे अच्छी तो यह मुहर है। आप खुद ही देख लीजिए। यह तो शौशान पत्थर से बनी है। बस यही शौशान पत्थर काफी कीमती होगा ना? अधिकतम 350। नहीं तो छोड़ो। डील डील। वैसे भी यह मोहर दूसरी है। दुकानदार ने पैक करते समय छोड़ दी थी। मुझे मिल गई। इस प्यारे से 350 बिना मेहनत कमाए। यह तो शौशान पत्थर है ही नहीं बल्कि सुनहरे रेशम और जेड में सबसे उच्च श्रेणी का रत्न प्रकाश पत्थर। सुंदर युवक, यह मुहर क्या मैं देख सकता हूँ? तो आप सावधान रहना। सुंदर युवक, क्या आप इसे छोड़ने को तैयार हैं? मैं 20,000 देता हूँ। सिर्फ यह बाओगुआंग पत्थर है तो इसकी कीमत 20,000 से कहीं ज्यादा है। बाओगुआंग पत्थर। यह तो बाओगुआंग पत्थर है। तो आप तो विशेषज्ञ निकले। इस बूढ़े आदमी ने अभी अशिष्टता कर दी। 50,000। ठीक है, 50,000 रुपए। बुजुर्ग महोदय, आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया है। मोहर वापस दो। तुम इस पुराने सामान की मार्केट में काम करते हो। नियमों का पालन करना होगा। अब जो बिक गया है पछताने से कोई फायदा नहीं। आज तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। हम एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लेते हैं। पैसे ट्रांसफर करने में आसानी होगी। आगे चलकर अगर तुम्हारे पास अच्छी चीजें हों तो सीधे मुझे फोन कर सकते हो। आगे जरूर परेशान करूंगा। आज ट्रांसफर। पुरानी चीजों की पहचान से पैसे कमाना सचमुच तेज है। मैं पूरी मेहनत करूंगा सोने की मुहर वाली प्रमाणित विशेषज्ञ बनने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए। कंपनी के पास एक मूल्यवान चीनी मिट्टी का कटोरा है जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। प्रबंधक लियू बहुत नाराज है। प्रबंधक लियू, नए आए महाप्रबंधक, मुख्य कंपनी के लोग, मिस्टर लियांग को स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। हालांकि मैंने इस्तीफा देने की तैयारी कर ली है लेकिन मैं नहीं चाहता कि जाने से पहले मुझ पर झूठे आरोप लगे। कंपनी वापस जाकर सब कुछ साफ करूंगा फिर इस्तीफा दूंगा। वह चू जियान है। आज सुबह वही सबसे ज्यादा देर तक गोदाम में बैठा रहा। मैं आज सुबह वाकई नीलामी सामान के गोदाम में था। मेरे ख्याल में ऐसा कोई चिंग राजवंश का चीनी मिट्टी का कटोरा नहीं था तो मैंने उसे तोड़ा कैसे? बहस मत करो अब। कल तो मैं और काका गोदाम की जांच करने गए थे। वहाँ सिर्फ तुम ही थे जो आसानी से गोदाम आ जा सकते हो। अगर तुम नहीं होते तो बताओ और कौन हो सकता है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह कटोरा चू जियान ने तोड़ा है। मैं उस पर सबसे ज्यादा शक है तो पुलिस को बुलाते हैं। यह नुकसान 10 लाख से भी ज्यादा है। यह छोटी रकम नहीं है। बहुत अच्छा कहा। अब पुलिस को बुलाते हैं। चोर चोर को पकड़वाने का नाटक और जल्दी छुट्टी लेने की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से तुम तो शायद अपने दोषी मन से डर रहे हो इसलिए जल्दी भाग रहे हो। झो झीमिंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है? इस किंग राजवंश के चीनी मिट्टी के कटोरे का मालिक श्री जाओ तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। हम शांत नहीं कर पा रहे हैं।
व्यक्ति अभी कहाँ है? तुम लोग आखिरकार मुआवजा कैसे दोगे? मेरा किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का कटोरा। श्रीमान झाओ, कृपया पहले गुस्सा न करें। आपका यह किंग राजवंश का चीनी मिट्टी का कटोरा हमारी कंपनी अभी जांच कर रही है। मैं यह सुनने नहीं आया कि आप लोग कैसे जांच कर रहे हैं। नतीजा क्या है मुझसे कोई लेना देना नहीं। आजकल मेरी प्यारी चीज टूट गई। तुम लोग जल्दी मुआवजा दो। यह मेरी चीज छिंग राजवंश का 3 सुखों वाला पॉलिस्ट्रोम चीनी मिट्टी का कटोरा तुम्हारी कंपनी। अनुमान लगाया गया है। अनुमान 10 लाख से अधिक है। श्रीमान जाओ, आप पहले घबराएं नहीं। पहले आप हमारे गेस्ट रूम में विश्राम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे मुआवजे का मामला। आप श्री झाओ को ले जाइए। अतिथि कक्ष में चाय पिलाइए। मैं अभी आता हूँ। श्री झाओ। गु वेहाई कहाँ है? गु वेहाई मुख्य मूल्यांकक गु, वह नहीं आया। बेकार, मिस्टर गु जांचकर्ता, उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने अभी उसे फोन किया। उसने कहा कि वह कंपनी में रहा पूरी तरह से मिस्टर लियांग की वजह से। अब यह मिस्टर लियांग को स्थानांतरित कर दिया गया है। वह भी नहीं रुक रहा है। यहाँ तक कि इस्तीफा देने पर भी उसे पहले कंपनी आने दो। आज जितने भी लोग गोदाम में गए हैं, अभी एक एक करके विस्तार से बताओ मुझे। गोदाम में जाकर उन्होंने क्या किया? रुकिए मिस्टर लियू, क्या मैं ये टुकड़े देख सकता हूँ? ध्यान रखना, टुकड़े वापस उनकी जगह पर रखने हैं। हाँ। यह आधुनिक काल की नकल है। इसकी कीमत 100 युआन है। यह नकली है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? यह तो विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत रूप से जांचा गया है। क्या तुम उनसे भी बेहतर हो? मेरी कुशलता मायने नहीं रखती। असली मुद्दा है इस वस्तु की खामी बिल्कुल स्पष्ट है। इस डिजाइन को ही ले लो। कियानलोंग युग में बनी चीजें बहुत कम है। यह क्रॉस बार इतना लंबा नहीं होगा। फिर इस ग्लेज को देखो, इसमें चमक है। यह चीनी मिट्टी है, भट्टी से अभी अभी निकली है। और एक बात, यह चीनी मिट्टी का बर्तन बहुत पतला है। तुम्हें पता होना चाहिए कियानलोंग काल में निर्मित यह योंगझेंग काल के बर्तनों से, कांगशी काल के बर्तनों से भी पतला है। झो झीमिंग, मुझे यह किंग राजवंश का चीनी कटोरा याद है। तुम और गु वेईहाई हो न जिन्होंने मूल्यांकन किया था? हाँ हाँ। क्या वह सिर्फ गोदाम साफ करने वाला बेकार आदमी नहीं है? वह वास्तव में नकली चीज पहचान सका। अजीब बात है, तुम कहती हो अगर झो झिमिंग ऐसा कहने से मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यह गु वेईहाई, तभी तो तुम्हारी नजर गड़बड़ है। महान विशेषज्ञ गु कभी गलती नहीं करते। चू जियान के अनुसार मैं उस मिस्टर झाओ के हाथों फंस गया हूँ जो यूनाइटेड कंपनी का मूल्यांकन करता है। उसने मेरे साथ धोखा किया है। मैनेजर हाओ। जनरल मैनेजर लियू, हमें अभी पुलिस को सूचित करना चाहिए। यह हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम सब कुछ बता दो, अभी भी मौका है। पुलिस के आने तक इंतजार करो, फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा। मुझे पुलिस को फोन करने से रोक रहे हो। मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। यह मैं सब कुछ कबूल करता हूँ। मैं क्या कबूल करूँ? नहीं बताऊंगा तो रख लो। थाने जाकर पुलिस से कहो। लियू साहब, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मैं उस वक्त बेवकूफ बन गया था। लियू साहब, नहीं होना चाहिए था उस मिस्टर झाओ के साथ मिलकर। गु वेईहाई, यह जाल बिछाया है। मैनेजर हाओ, यहाँ का काम तुम्हें सौंपता हूँ। पुलिस को गु वेईहाई को, झो झिमिंग और वो जो जाओ है, सबको गिरफ्तार कर लो। मिस्टर चू जांचकर्ता, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। कंपनी में 3 जांचकर्ता है, दोनों जल्द ही जेल जाएंगे। आज से कंपनी के मुख्य जांचकर्ता। मैं यही सोच रहा था, इसके खत्म होने के बाद मैं नौकरी छोड़ दूंगा।
नौकरी छोड़ना? क्यों? मैं तो तुम्हें प्रमोशन और वेतन वृद्धि देने वाला था। यह वेतन की बात नहीं है, मैं आजादी की तलाश में निकलना चाहता हूँ। आशा है अध्यक्ष लियू समझेंगे। सबके पास अब सुपर पावर है, फिर भी दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। यह ठीक नहीं लगता। चू जियान को नहीं जाने दिया जा सकता, कम से कम अभी नहीं जाने दे। उसे रोकना जरूरी है। तुम 1-2 महीने और रुक जाओ, नीलामी घर को थोड़ी सांस लेने का मौका दे दो। क्या कहते हो? उसके बाद तुम जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चिंता मत करो, कंपनी तुम्हें काफी आजादी मिलेगी। अच्छा ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि हीरो सुंदरियों के आगे हार जाते हैं। यह कोई कैसे सह सकता है? चू जियान, तुम मेरे साथ एक जगह चलो। क्या यह वही है जिसके बारे में कहानियां हैं? छिपे हुए नियम? मुझे बॉस की गर्लफ्रेंड याद है, फैंग तिंग की कंपनी। यह इसी ऑफिस बिल्डिंग में है। हम आज मिलने आए हैं, शहर के एक कलेक्टर से सामान खरीदने आए हैं। मैंने सोचा था कि कोई गुप्त नियम है, पर काम करने आए हैं। हमारी नीलामी कंपनी को अभी सबसे ज्यादा जरूरत बेशकीमती पुरानी वस्तुओं की है। कुछ चीजें मिल जाएं तो बेहतर। लेकिन मेरा और इस कलेक्टर का रिश्ता सामान्य ही है। इस बार मैं सिर्फ परिवार के एहसान चुकाने के लिए उनकी मदद कर रहा हूँ। यही तो है कि आप शर्म ना करें, महंगी चीजें चुनें। प्रधान टियान ले आए हैं। अंकल टियान, इस बार आप पर कष्ट होगा। मेरी राय में तो आपकी वो नीलामी कंपनी। आप भी जानते हैं, नीलामी घर मेरे दादाजी ने मेरी दादी की याद में विशेष रूप से स्थापित किया था। इसका विशेष महत्व है। मेरे संग्रह कक्ष में आओ, केवल 3 वस्तुएं चुन सकते हो। तुम क्या चुन पाते हो, वह तुम्हारी काबिलियत पर निर्भर है। अंदर आ जाओ, बस आधे घंटे का समय है। इस फर्नीचर सेट को छोड़कर। यह हुआंगहुआली लकड़ी है। यह हुआंगहुआली लकड़ी का बना है। कई करोड़ तो नहीं, लेकिन कुछ करोड़ तो है। वह पेंटिंग, आकाश में उड़ने वाला यह विमान नकली है। यह पेंटिंग नकली है। तुम्हें शक है कि यह पेंटिंग नकली है? यह पेंटिंग शायद हाईटेक कॉपी की गई है, असली जैसी लगती है। मैंने इस पर 3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। मेरी प्रमाणन टीम जांच का नतीजा। तू कौन होता है उसे नकली कहने की हिम्मत? वह हमारी कंपनी का मुख्य निरीक्षक है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी नीलामी कंपनी बंद हो जाए, तो मेरी सलाह है, इस प्रतिष्ठा के भूखे व्यक्ति को निकाल दो। इसकी चिंता आप मत कीजिए, मुझे अपने मूल्यांकनकर्ता पर भरोसा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे अपने मालिक अपने कर्मचारियों की इतनी रक्षा करेंगे। रू याओ ब्रश वॉशर। मेरा सुझाव है कि आप इसे इसे खरीद लो, सीधा खरीदा जा सकता है। हाँ, पहले एक रुकिन ब्रश वॉशर था, लेकिन वह करोड़ों में बिका था। दाम बताओ। तुम्हें 2 लाख दिए जाते हैं। अफसोस की बात है, तुम अभी मुझे नहीं बताओगे। अचानक कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे मिस्टर तियान के लिए अफसोस है। मुझे अपनी गरीबी पर अफसोस है। इस ब्रश वॉशर को खरीदने के लिए नहीं तो मालामाल हो जाते। कितना दुखद है। यह ब्रश वॉशर मेरी विशेषज्ञ टीम ने जांच कर ली है। यह मिंग राजवंश की नकल है। मिंग राजवंश की नकल। इस पेंटिंग की बात छोड़िए, यहाँ तक कि यह ब्रश वॉशर भी आप गलत समझ रहे हैं। श्रीमान टियान, मेरी सलाह है कि आप टीम बदल दो। जब तुम इतना जिद कर रहे हो कि यह ब्रश वॉशर असली है, तो बस इंतजार करो। बॉस माँ आज मुझसे मिलने आ रहे हैं, कारोबारी मामलों पर चर्चा करने। वे देश के टॉप सेठ हैं, एक साथ फिर भी प्रसिद्ध मूल्यांकन विशेषज्ञ। यह ब्रश वॉशर उस समय असली है या नकली, पूछो तो पता चलेगा। अगर यह ब्रश वॉशर असली है तो, अगर यह सच है
तो मैं तियान तुमसे माफी मांगता हूँ। कौन सा नमूना है जो हमारी कंपनी पर सवाल उठाता है? माफ कीजिएगा, सीधी बात कहूँ, इस ब्रश वॉशर को खरीदने के बजाय इस प्राचीन जेड को खरीद लो। आधुनिक शिल्प 15 युआन का है। यह प्राचीन जेड बस एक नकली चीज है। तुम तो पूरी मुट्ठी मांग रहे हो। शायद तुम्हारी नजर में यह खजाने का कमरा, यह ब्रश वॉशर असली है। तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम ये प्यारा सा बच्चा चूजियान, तुम इतने जल्दबाज क्यों हो? मैं इस प्यारे बच्चे को जेल भेजूंगा। श्रीमान जियान, यह प्राचीन जेड मैं चू जियान की तरफ से मुआवजा दे सकता हूँ। इस पर बातचीत हो सकती है। प्रबंधक लियू, यह तो बस एक कुछ 10 रुपए की चीज है। मैं खुद ही इसका मुआवजा दे सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है यह गड़बड़ कम है? तुम मेरी मुश्किलें और बढ़ा रहे हो। दुस्साहसी दरिंदा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? यह प्राचीन जेड उत्तम कोटि का है। सचिव ने, चिंता मत करिए टीम प्रमुख, मैं इस दरिंदे को जरूर कड़ी सजा दिलाऊंगा। मालिक तियान, इतना शोर क्यों हो रहा है? मालिक माँ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। यह दुष्ट आदमी सिर्फ मेरे सालों से संजो कर रखे प्राचीन जेड को तोड़ा ही नहीं, बल्कि यह कहने की हिम्मत भी की कि मेरा यह अनमोल प्राचीन जेड, यह वस्तु, आज मैं उससे ऐसी क्षतिपूर्ति करवाऊंगा कि उसकी चादर तक न बचे। हजारों मूल्य का यह प्राचीन जेड, क्या यह 10 रुपए की नकली चीज नहीं है? फिर क्षतिपूर्ति की क्या बात है? यह प्राचीन जेड एक उत्कृष्ट कृति है। मेरी विशेषज्ञ टीम की भी नजर इसे नहीं पहचान सकी। आप इसे देख पाए तो यह ब्रश वॉशर। मुख्य मुद्दे पर आते हैं मिस्टर तियान, मैं आज सिर्फ इस ब्रश वॉशर के लिए आया हूँ। आप कीमत बताइए। भैया माँ, तुम यह, मैं साफ कहता हूँ, वह बिल्कुल असली है। रू भट्टी का ब्रश वॉशर। हम बाजार भाव से लेन देन करें। देखो, यह ब्रश वॉशर, यह असली निकला। माँ भाई, तुम्हें यकीन है पिछली बार मैं तुम्हारे यहाँ इस ब्रश वॉशर को देखने के बाद हमेशा लगता था कुछ गड़बड़ है। मैंने किसी को ढूंढा। इस ब्रश वॉशर की उत्पत्ति की जांच करो। मैंने खास तौर पर ट्रेजर अप्रेजल एसोसिएशन से संपर्क किया। नतीजा यह निकला। यह कहाँ से आया है? इस ब्रश वॉशर के असली मालिक ने भी एसोसिएशन से जांच करवाई थी। बस इतना ही। वह आदमी पैसे के लिए बहुत बेचैन है। अभी तक मूल्यांकन के परिणाम आने का इंतजार नहीं किया और तुम्हें बेच दिया। मालिक तियान, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बकवास, मैं तुम्हारा वरिष्ठ हूँ। वरिष्ठ कहाँ है? छोटों से माफी मांगने वाले। बुजुर्ग होकर भी ऐसी हरकत कर रहे हो। मालिक वांग, यह ब्रश वॉशर हमने पहले ही खरीद लिया है। अगर आप चाहते हैं तो हमारी नीलामी में आइए। निष्पक्ष बोली लगाइए। बिल्कुल नहीं, यह ब्रश धोने का है। यह मेरा है। मालिक तियान, अनुबंध पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे संग्रह कक्ष में 10 कलाकृतियां चुन लो। मैं सिर्फ यह ब्रश वॉशर वापस लेना चाहता हूँ। तुम्हें यह ब्रश वॉशर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ माफी मांगनी होगी। छोटे मित्र, अभी जो हुआ वह मेरी टियान की गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दो। श्रीमान टियान, भले ही बदलना हो, तुम्हारी अनमोल चीज देकर ही बदल सकते हो। हमारी नीलामी घर में कमी है। आखिरी महत्वपूर्ण वस्तु की टियान रोम के पास है संग्रह। स्वर्गीय डिजाइन युआन राजवंश नीला सफेद मिट्टी का बर्तन। मेरी पहचान करने की क्षमता, यह देख पाना भी संभव है दूसरों के पास क्या संग्रह है। मालिक टियान, सुना है आपके पास एक स्वर्गीय शब्दों वाला बर्तन है। मेरा यह स्वर्गीय बर्तन विदेश में मिला था। बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हें यह कैसे पता चला? फिर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर यह पैसा चाहिए तो इसे स्वर्गीय कलश से बदलो। छोड़ो भी, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। यह चीज वाकई करोड़ों की है। उत्तरी सोंग राजवंश का रूवेयर। दुनिया में 100 से भी कम टुकड़े बचे हैं। बेहद दुर्लभ है। तो फिर हम बदलाव नहीं करते। यह ब्रश वॉशर समापन नमूने के रूप में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस स्वर्गीय शब्द कलश की कीमत उत्तरी सोंग राजवंश के रूवेयर ब्रश वॉशर से कम नहीं है। और सुना है कि नीलामी बाजार में स्वर्गीय शब्द कलश केवल एक बार ही दिखा है। तो इस तरह से देखें तो स्वर्गीय शब्द कलश और भी ज्यादा सनसनीखेज है। तो
तो हमें स्वर्गीय कलश चाहिए। उदाहरण के लिए यह वाला। चू जियान की पेशेवर योग्यता मेरी उम्मीद से थोड़ी अलग है। मुझे उसे यही रोकना ही होगा। पहले इसकी चिंता मत करो। तुमने अभी क्या मेरा हाथ पकड़ा था? क्या यह अफसर को परेशान करना माना जाएगा? यह तो झूठा इल्जाम है, मिस्टर लियू। आप ही बताइए, मैं आपको क्या सजा दूं? मिस्टर लियू, मालिक तियान वापस आ गए हैं। यह तियानजी बर्तन, लेकिन मैं इसे पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आज तुम लोगों को सस्ते में मिल रहा है। शुद्ध मिंग राजवंश का डोकाई तियानजी बर्तन कितनी बेशकीमती चीज है। इस बार ब्रश वॉशर मुझे वापस मिल सकता है ना? जल्दी मत करो श्रीमान तियान, आपने कहा था मुझे 3 खजाने चुनने दो, अभी 2 और बाकी हैं। चुन लो तियानजी जार, तो मैंने तुम्हें दे दिया, तो उन 2 चीजों से भी फर्क नहीं पड़ता। यह वस्तु और यह वस्तु। प्रबंधक तियान, कृपया मूल्य बताएं। बुजुर्ग क्यूई की यह चिंघाई मछली पेंटिंग 60 लाख। यह लियाओ त्रिरंग मृदभांड 10 लाख। श्रीमान लियू, करार पर हस्ताक्षर करें। चू जियान, यह लियाओ त्रिरंग मिट्टी का बर्तन, अधिकतम 8 लाख कीमत है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि यह सोंग त्रिरंग मिट्टी का बर्तन है। यह सोंग सोंग सेंकाई लियाओ और सोंग वास्तव में एक ही युग के हैं और अधिकांश हरे, सफेद और पीले रंग के होते हैं, इसलिए कहा जाता है। गलती होना आश्चर्य की बात नहीं है। सबसे स्पष्ट, यह तो शेर नाच का दृश्य है। लियाओ राज्य में यह प्रचलित नहीं था। यह कैसे दिखाई दे सकता है एक चीनी मिट्टी के बर्तन पर? तो यह सोंग सांकाई मिट्टी की कीमत कितनी होगी? 400 से 5 लाख के बीच। वापस जाते ही उस बेकार प्रमाणन टीम को भंग कर दो। मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगा। सचिव ने मेरी तरफ से सबको विदा कर दो, कृपया। चू जियान, क्या तुम मेरे साथ काम करने में दिलचस्पी रखते हो? वार्षिक वेतन 50 लाख से ऊपर है। इस पर और बातचीत हो सकती है। माफ कीजिएगा मालिक माँ, चू जियान के पास फिलहाल नहीं है नौकरी छोड़ने की कोई योजना। ठीक है, तो मैं सीधे आपको बता देता हूँ। आगे कोई विचार हो कभी भी मुझसे संपर्क करना। अच्छा। सालाना वेतन 50 लाख और बातचीत हो सकती है। दिखने में भी सुंदर। यह तो बिल्कुल आदर्श उच्च गुणवत्ता वाला पुरुष है। सचिव ने, अगर कुछ नहीं है तो तुम भी वापस जाओ, हम पहले चलते हैं। सचिव ने, चू जियन तो बहुत दूर निकल गया। अब भी देख रहे हो? क्या तुम श्री चू को जानते हो? तुम श्री चू को जानते हो? पहचानते हैं? मेरे पार्टनर का करीबी दोस्त। देखा तुम लोग बात कर रहे थे तो तंग नहीं किया। दीदी, हमारा परिचय करा दो ना। पहले वह बात बताओ। अभी एक दिल्ली का अमीर आदमी था। चू जियन को 50 लाख सालाना पैकेज ऑफर किया है। उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख सालाना, चू जियन को लुभाना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। काश मैंने नहीं सुना होता। चेन बिंग उस औरत की बात सुन ली। मुझे पहले चू जियान से मिलना चाहिए था, फिर फैसला करना चाहिए था। चू जियान, तुम तो बहुत गहरे छिपे हो। मुझे वेन जुआन को बताना होगा। वेन जुआन, क्या तुम जानते हो आज मैं ऑफिस में हूँ, किसी से मिले क्या? लाओ सान, सुना है कि कोई बॉस है 50 लाख सालाना ऑफर कर रहा है। रेनमा बॉस आधे मजाक में थे। मैंने भी अपने घरवाले से सुना है तुम्हारा बॉस तुमसे काफी घुला मिला है। क्या यह हो पाएगा? मेरा यह भाई मजाक करना बहुत पसंद करता है। मिस्टर लियू, कृपया नाराज न हो। कोई बात नहीं, बहुत दिलचस्प है। यह बात मुझे याद दिलाती है चू जियान इतने लोकप्रिय हैं। मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। उसे यहीं रहने दो। सही बात है श्रीमान लियू, क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? अभी तो बहुत जल्दी है।
मैं घर बदलना चाहता हूँ। घर बदलना? यह तो बहुत मुश्किल होगा। बाद में मैं कंपनी से कहूंगा, कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। मैं खुद कर लूंगा। सामान भी ज्यादा नहीं है, बस सामान ही नहीं ले जाना, आराम करने का बहाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, मुझे कहना। इस बार तुमने कंपनी के लिए इतनी महत्वपूर्ण नीलामी जीती है। कंपनी जरूर तुम्हारे लिए आवेदन करेगी। कमीशन और बोनस के लिए कंपनी कभी नहीं मिटाएगी किसी भी कर्मचारी की उपलब्धि। धन्यवाद मिस्टर लियू। यह महिला, क्या उसे अपने अधीनस्थों को छेड़ने की आदत है? मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है। हेलो, सुनिए, क्या यह मकान एजेंसी है? मेरे लिए एक घर चुनो, 1 साल के लिए किराए पर। कपास के फूल वाला चाहिए, नीलामी कंपनी के पास का। कंपनी के बगल की एक पुरानी गली। यह यांगचेंग की सबसे जीवंत जगह है, वहाँ रहना फायदेमंद होगा। लगता है मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा। वह कंपनी में ही रुकने का इरादा रखता है, नहीं तो कंपनी के पास क्यों रहना चाहिए? यह फ्लैट पूरी तरह सजा हुआ है, 2 बेडरूम और एक हॉल। बस यही लेते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दीजिए। श्रीमान, आप बहुत सीधे इंसान हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इस तरफ आइए। इस नए घर में रहना वाकई आरामदायक है, मेरे पुराने घर से कहीं बेहतर है। मुझे यह खजाना पहचानने की क्षमता मिल गई है। भविष्य में मैं जरूर ऐसे ही रहूंगा, और बड़ा और शानदार, और जो घर मेरा अपना हो। मेरे महलनुमा घर के लिए कल मुझे फिर से पुरानी वस्तुओं की गली में जाना होगा। मुझे फिर से पुरानी वस्तुओं की गली में जाना होगा। अध्यक्ष लियू, तुम मुझे लेने आओ, मैं कंपनी के बगल में ही हूँ। दोस्त, अगर समझ में ना आए, रास्ता दोगे क्या? जो चीज मैं नहीं समझता, यह आदमी कितना बड़ा दिखावा कर रहा है। मेरे इस खजाना पहचानने वाले ब्लॉगर झेंग पैकियांग के सामने ऐसी बात कहता है। दोस्तों ध्यान दो। मकड़ी राक्षसी, आज ही सबको दिखाते हैं। 36 बेवकूफ। समर्थन समर्थन, वाह वाह कियांग भाई कैसे? जिन दोस्तों के पास गिफ्ट है, कियांग भाई के लिए थोड़े भेज दो। सुंदर लड़का, आराम से देखो, पसंद आए तो बताना, मैं तुम्हें छूट दूंगा। क्या तुम मुझसे सस्ता सौदा पाना चाहते हो? लगता है आज पहला काम होगा। दोस्तों, आज भैया सबको अच्छे से समझाते हैं। यह चांदी का बना है, मेरे ख्याल से तुम्हें सूट करेगा। 8,000 में तुम्हें देता हूँ। यह कीमती चीज पहले मैं लाखों में बेचता था। 8,000, यह वजन, यह सिर्फ चांदी की परत चढ़ी हुई है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, बस इतना ही स्तर, और तुम खजाना पहचानने वाले ब्लॉगर बन गए। लू योंग हाओ, हाँ 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 हाँ, धन्यवाद कहने के लिए सुनो। छे 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 छे, हाँ 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 हाँ, धन्यवाद कहने के लिए सुनो। छे 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 छे। टिप्पणी, बहुत बढ़िया, अब मजा आने वाला है। भैया क्वियांग, जल्दी से उसका खंडन करो। दोड़ी, भैया क्वियांग को एक राहगीर ने उनकी कलाकृति पहचानने की क्षमता पर सवाल उठाया है। अब मजा आएगा। अरे यार, तुम्हें दिखाना था क्या? अगर हिम्मत है तो इसे खरीद कर दिखाओ। देखो, मैं उसे उकसाता हूँ कि यह घड़ा खरीद ले, फिर सामने आकर तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। सुंदर लड़का, यह रिवर्स फ्लो कैटल है ना? यह चीज तांग और सोंग राजवंशों के समय से मौजूद है। हालांकि इनकी संख्या अधिक नहीं है, लेकिन यह कोई अजीब बात नहीं है। सुंदर लड़का, तुम्हारा ज्ञान विस्तृत है। 36 वांग कांग, आ गया आ गया आ गया। ल्यूवा, मुझे एंकर पसंद है। वांग बो को पसंद करने वाले 13 लक्स के गधा, आओ। सही कहा। 16 पिकाचू, वाह कमाल है, मेरे घर में भी एक ऐसी ही चीज है। बड़ा भोला भाला, स्वागत है, दिल से स्वागत है। यह सच में समझता है। नाम होने का दिखावा करने वाला, यह सच में समझता है। यह तो बस संयोग से जानते हैं। इसमें इतनी खास बात क्या है? इसमें इतनी खास बात क्या है? दोस्तों, 04 हाँ बर्फ राजकुमारी, आ गया आ गया। आज 17 सितारों की चिंगारी, बहुत शानदार बहुत शानदार। भैया सबको जांच नहीं करवा रहे हैं। 13 मलिहुआ सबको एक अच्छा नाटक दिखाएगा। 36 बेवकूफ, 36 बेवकूफ। समर्थन समर्थन, वाह वाह।
24 क्या तुम ब्रेड खरीदोगे? कैसा जल्दी नाटक? पैसे दो। जब तुम पैसे दे दोगे तब मेरी बारी आएगी चेहरा दिखाने की। आज के शो का असर मिल गया। मालिक, यह थोड़ा सस्ता कर दो। कुछ ठोस बात करो। 5000, इससे कम नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा 500, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। भुगतान का कौन सा तरीका है? खाते में 500 रुपए पहुंच गए। अब मजा शुरू होगा। तुम्हारी पहचान करने की क्षमता भी कमजोर है। 500 में चांदी मढ़ा हुआ कीमती बर्तन खरीदा। तुम तो उल्टा बहने वाला घड़ा भी नहीं पहचान पाते। क्या मुझ पर सवाल उठाने लायक हो? तुम्हें बस संयोग से पता चला है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जांच करके दिखाने की हिम्मत है? क्या यह चांदी का मढ़ाव है? जांच की जरूरत नहीं, यह चांदी का मढ़ाव ही है। 18 ने इनपुट दिया। बहुत मजबूत। अरे 11 जुनशीजिया। ठीक है ठीक है। ओआई 1 जुनशीलिया। ठीक है, मैं कह रहा था कि इसके वजन में समस्या है। जेंग लियांग मिंग, यह क्या है? जू गोंगजुबो, यह क्षेत्र बहुत गहरा है। आम लोग इसे संभाल नहीं सकते। मुझे एंकर 13 लक्स की लाठी पसंद है। आ गया 13 लक्स की लाठी। आ गया 16 पिकाचू। वाह वाह 16 पिकाचू। वाह 05 आउटलॉ। बहुत मजबूत। आंखों की पकड़ अद्भुत है। यह राहगीर लड़का, नकली नाम। यह राहगीर भाई ने गलत देख लिया। हा। गोरख धंधा। फिर देखो संस्करण सूट गोरख धंधा। फिर देखो 16 सन वुकोंग, यह तो अच्छा होना चाहिए। 16 सन वुकोंग, यह तो अच्छा होना चाहिए। 08 और सहपाठी, यह कहाँ है? अंदर से दिख रहा है। मोबाइल मरम्मत। आ गया। यह मिंग राजवंश का सोने का मढ़ा हुआ तांबे का कुंड है। कॉफी प्रिंस। दो। आचार्य के शिष्य सर्वत्र। 6। कीमत कम से कम 5 लाख। मेरे पास 10,000 कारण है। कम से कम 50 लाख तो होगी। 18 इनपुट। बहुत बढ़िया। यह राहगीर भाई 11 जुनशीजिया। ठीक है। आए 1 जुनशीजिया। अच्छा। दो संख्या। सच में मैंने उनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। उस पर एक अनाउंसमेंट है। दो संख्या। सच में मैंने उनकी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक की। उस पर एक अनाउंसमेंट है जो मुख्य परखाक के बदलाव का कारण बताती है। ये पक्का नकली है। अगर ये सच में सोने का पानी चढ़ा हुआ तांबेई का लोटा है। 56, मैं इस एंकर को पसंद करता हूँ। 3 लक्ष का दांदा। मैंने मुख्य परखाक की तस्वीर देखी है। 3 लक्ष का दांदा। मैंने मुख्य परखाक की तस्वीर देखी है और ये सच में वही लड़का है। ये तो पक्का प्रूफ है। एक वस्तु की पहचान करने में कितने मिनट लगते हैं? तुमने बस कुछ ही मिनट पकड़ा है और कहते हो यह सोने का कलश है। यह तुम्हारी अयोग्यता है। सच में नहीं जानता तुम खजाना विशेषज्ञ ब्लॉगर कैसे बने। क्या यह लोगों को गुमराह नहीं कर रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुमराह करने वाला कहने की? तुम्हारी औकात है क्या? मैं कपास कंपनी का हूँ, मुख्य कला मूल्यांकन करता। बताओ क्या मैं योग्य हूँ? यार बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। यहाँ तक कि कपास कंपनी का मुख्य मूल्यांकन करता भी आ गया। कैसे? यकीन नहीं होता। अगर मैं सच में हूँ तो। अगर तुम सच में हो, मैं अब लाइव नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा हर काम करूंगा। नहीं, कोई खास नहीं हूँ। सब मुझे गुलाम बनाने के लिए दिए गए हैं। बकवास बंद करो। तुम मुख्य मूल्यांकन करता हो। कौन तुम्हारा सबूत दे सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। यह हमारी कपास कंपनी का है। नीलामी कंपनी का वर्तमान मुख्य मूल्यांकन करता तुम हो। कपास के फूल की मुख्य प्रबंधक लियू रुयान। तुम सच में मुख्य मूल्यांकन करता हो? एकदम असली। बिल्कुल सच्चा। 30 का 3 हिस्सा। वाह 04 राजकुमारी येक्सु। आ गई 04 राजकुमारी येक्सु। वह सच में है 17 स्टार की चिंगारी। यह तो बहुत शानदार है। 17 स्टार की चिंगारी। अद्भुत मुख्य मूल्यांकनकर्ता मकड़ी राक्षसी। फिर संदेह क्यों कर रहे हो? तभी तो अभी इतने विस्तार से बता रहे थे। शर्मिंदगी हुई। लू योंगहाओ। हा, सबके गाल सूज गए हैं। मेरी बात सुनो धन्यवाद। वाह। मेरी बात सुनो धन्यवाद। वाह 18 अंकों वाला इनपुट। बहुत मजबूत। नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक कपास का फूल बचा है। गोदाम साफ करने वाला कचरा निरीक्षक। तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं वही हूँ, आखिरी बचा हुआ जांचकर्ता। गोदाम की सफाई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दोनों जो पकड़े गए मुझे दबा रहे थे। 16 गैफी। वाह सच में स्टूपिड गर्ल। भैया कमाल के हैं। सूचना पर लिखा है
मुख्य मूल्यांकनकर्ता बदलने का कारण। सच में यह लड़का है। नकली नाम। मैंने मुख्य मूल्यांकनकर्ता की तस्वीर देखी है। सच में पक्का सबूत है, यह लड़का है, पक्का सबूत है। मुझे जरूरत नहीं है तुम मेरे लिए गुलाम बनो, मुझे बस तुम चाहिए। तुम्हारे लाइव स्ट्रीम के सामने, सबके सामने मुझसे माफी मांगो, माफी मांगो। सपने देख रहे हो। सिमल का फूल। एक दिवालिया होती कंपनी, मुख्य मूल्यांकन अधिकारी। इसमें क्या खास बात हो सकती है? किसने तुम्हें बताया? कपास कंपनी दिवालिया होने वाली है, किसी ने बताने की क्या जरूरत है? पूरे यांगचेंग शहर में कौन नहीं जानता कपास कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। पूरे यांगचेंग शहर में कौन नहीं जानता कपास कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। कुछ दिनों में मोकमियान नीलामी आयोजित करेगा। आखिरी आइटम होगा स्वर्गीय शब्द का मर्तबान, और यह स्वर्गीय शब्द का मर्तबान चूजियान की वजह से है। हमारी मोकमियान कंपनी इसे प्राप्त कर पाई है। तियान जी गुआन, वह सिर्फ नीलामी में एक बार दिखा था। तियान जी गुआन। अगर तियान जी गुआन आखिरी प्रदर्शनी की वस्तु हो। 05 फावाद कुंगदो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अगर तियान जी गुआन आखिरी प्रदर्शनी की वस्तु हो। 36 दिवालिया कैसे हो सकते हैं? झेंग लियांग मिंग। झेंग पैकियांग बहुत जिद्दी है, बस नहीं मानता। झेंग पैकियांग बहुत जिद्दी है। शानियू कियांग भाई कुछ खास है? माफ कीजिए, मैंने आपकी महानता को नहीं पहचाना, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। छोटी चू, क्या संयोग है, फिर से कुछ मिल गया। मिंग राजवंश का सोने का मढ़वाया कांस्य बर्तन, उल्टी दिशा में बहने वाली किटली। बहुत अच्छा, मुझे देखने दो। अरे हाँ, तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ये है बाओकी शुआन के मालिक, झाओ होंगदा। तुम उन्हें झाओ जोंग कह सकते हो, जैसा चाहो कहो। छोटी चू, मेरी दुकान ठीक सामने है, खाली समय में आकर बैठ जाना, अपने अनुभव बांट लेंगे। चिंता मत करो, जरूर आऊंगा। यह तो दोहरा चायदानी है, दिलचस्प है, मुझे देखने दो। छोटी चू, क्या आप इसे बेचने का विचार कर रहे हैं? क्या आप इसे बेचने का विचार कर रहे हैं? आप जो उचित समझे वही दीजिए, मैं आपका फायदा भी नहीं उठाऊंगा। मैं इसे 6 लाख में लेता हूँ। आपके खाते में 6 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। कांग बाबू, हमारी कंपनी में अभी काम बाकी है, हम पहले चलते हैं। ठीक है, समय मिले तो बाओकी श्वान में जरूर आइएगा। मालिक, यह वास्तव में हमारे परिवार का बहुत पुराना संग्रह है। आप एक बार और ध्यान से देखिए, यह पेंटिंग नकली है, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की है। मेरे काम में रुकावट मत डालो, चलो चलते हैं। बुजुर्ग महोदय, यह पेंटिंग मुझे दिखाइए। सुंदर लड़के, तुम आराम से देखो, यह पेंटिंग मेरे बूढ़े की है, आधी से ज्यादा जिंदगी संग रखी चीज, अब बस 15 लाख में बिक जाए, मेरे पोते की जान बच जाए। बाबा जी, आपके पोते को क्या हुआ? मेरा पोता बहुत बीमार है, अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है, ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजार है। बुजुर्ग महोदय, मैं नीलामी कंपनी से हूँ, मुझे लगता है आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, हमारी कंपनी में नीलाम हो सकती है। पैसे मिलने में तो बहुत समय लगेगा। मेरा पोता, सचमुच इतना समय नहीं है, तो आपका पोता अगर बीमारी ठीक हो जाए, कितने पैसे चाहिए? तुम्हारे पोते की बीमारी अगर ठीक हो जाए, कितने पैसे चाहिए? काफी ज्यादा चाहिए, लगभग 3,50,000। ठीक है, आप मुझे अपना कार्ड नंबर दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। सुंदर लड़के, मैं अपने पोते की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने उसकी जान बचाई है। कोई बात नहीं, आपकी यह पेंटिंग बहुत कीमती है, मैं तो फायदे में हूँ। यह मेरे बेटे का बैंक खाता नंबर है। आपको ट्रांसफर कर दिया है, अपने बेटे से फोन पर पूछ लीजिए। यह आदमी इस पल में काफी आकर्षक लग रहा है। हाँ माँ, पैसे मिल गए। मिल गया, शुक्रिया जानू, फिर आप जल्दी घर जाइए। शुक्रिया जानू, धन्यवाद। चलते हैं मिस्टर लियू, क्या देख रहे हो, चलो। अगला कदम नीलामी वस्तुओं की पुष्टि है। सूची और क्रम, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे नीलामी मूल्यांकन मैंने पहले ही अंकित कर दिया है। विशेष व्यवस्था कैसे करें? मैनेजर चेन, मैनेजर हाउ, अनुभव और भी समृद्ध है।
तुम हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता हो, तुम्हारी सलाह महत्वपूर्ण है। हाँ, हमारी कंपनी अभी जो व्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं वह सिर्फ तुम हो। हाँ, अभी जो सही में काबिल इंसान है वो सिर्फ तुम ही हो। अगर मुझे खजाना पहचानने की कला नहीं आती तो श्री हाओ की नजरों में मैं बस गोदाम संभालने वाला एक बेकार आदमी होता। ठीक है चू जियान, तुमने अभी जो पेंटिंग खरीदी है कैसा रहेगा? नहीं तो नीलामी में भी रख दें। मेरा भी यही विचार था। वह लैंग शिनिंग की पेंटिंग नीलामी में रख दो, इससे बेहतर कुछ नहीं। पहले मैं अपनी राय रखता हूँ। तुम्हारी प्राचीन और कीमती वस्तुएं नीलामी कंपनी में नीलाम करो, कंपनी तुमसे कमीशन नहीं लेगी। कैसा रहेगा? अगर ऐसा है तो फिर मिस्टर लियू, आपका बहुत शुक्रिया। पहले बैठक यहीं समाप्त करते हैं। चू जियन, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा। प्रबंधक लियू, आपने मुझे यहाँ रोक लिया है, क्या कोई बात है? क्या यह नजर मुझे निगल जाने वाली है? क्या तुम जानते हो, आज तुम पुरानी वस्तुओं की गली में थे। सच में बहुत आकर्षक है। अध्यक्ष लियू, क्या यह मुझे रोकने का तरीका है? पहले था, अब नहीं है। पहले तुमने हाथ उठाया। पहले तुमने हाथ उठाया। अध्यक्ष लियू, तो मैं भी झिझक नहीं रहा, जैसी आपकी सुविधा हो। पहले आप ही सुन लीजिए, क्या पता कोई जरूरी बात हो। अरे बाप रे, कौन है जो इतना बेरंगा है? अच्छा, ठीक है, मुझे अपना पता भेज दो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? एक पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र के एक वरिष्ठ हैं, उनका निधन हो गया है। उन्होंने कुछ बहुमूल्य चीजें छोड़ी हैं, लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें रखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरी रुचि है। तो तुम क्या सोच रहे हो? दूसरों के खजाने को देखने जाओ या फिर यहीं रुको, अपने खजाने को देखो। तुम भाग तो नहीं सकते, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें संभालता हूँ। तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, वापस आकर मुझे अच्छी तरह संभालना, ठीक है? अब तुम भाग नहीं सकते। आराम करो, तुम तियान रोंग के पास हो। रू याओ ब्रश वॉशर की खोज का मामला यांगजेंग एंटीक सर्कल में पहले ही खूब चर्चा हो रही है। तो कहने का मतलब अब मैं भी कुछ मशहूर हो गया हूँ। यह तो बस पहला कदम है। मुझे तो चाहिए पूरे देश के पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में धूम मचाना। चलो चलते हैं। क्या आप मालिक माँ को जानते हैं? इस मिंग राजवंश के स्वर्गीय घोड़े और समुद्री जानवर के बारे में लाल चंदन के ब्रश होल्डर में दिलचस्पी है, मैंने आपके लिए रख छोड़ा है। छोटी चू, मिंग राजवंश में बना हुआ स्वर्गीय घोड़ा और समुद्री जीव वाला लाल चंदन ब्रश होल्डर 50 करोड़ की कीमत है। मुझे लगता है यह ठीक है। भाई वो, आओ कीमत पर बात करते हैं। मेरे पिताजी ने इसे जिस कीमत पर खरीदा था वह 4800 थी। ठीक है, तुम्हें यही कीमत देता हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं इस लकड़ी की नक्काशी को देख रहा हूँ, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। भाई, क्या तुम्हें यह लकड़ी की नक्काशी पसंद आई? यह लो, मैं तुम्हें देता हूँ। बात पक्की हो गई है। 40 करोड़ 80 लाख का बड़ा ऑर्डर, कुछ हजार का लकड़ी का बुत, मालिक माँ का मान रखना, घाटा नहीं है। तो फिर श्रीवू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक माँ, मेरे पास एक और उत्तम वस्तु है, इसकी कीमत 20 लाख है, आप इसे देख सकते हैं। मेरी जेड पेंडेंट में रुचि ज्यादा नहीं है। छोटी चू, क्या तुम्हें इस जेड पेंडेंट में दिलचस्पी है? यह आईसी लेमन येलो जेड है। मुझे बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कितने कम हैं? मैं पहले तुम्हें उधार दे सकता हूँ। तो बॉस माँ, मुझे पहले 10 लाख उधार दीजिए, मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगा। तो चलो हॉल में जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। एक साथ हस्ताक्षर करना सही रहेगा। छोटी चू, इस लकड़ी की नक्काशी में कुछ खास है क्या? यह एक यांत्रिक लकड़ी की नक्काशी है। चीजें छिपाने के लिए इस्तेमाल होती है। यह 9 आंखों वाला स्वर्गीय मोती है। तुमने तो बड़ा माल बना लिया। क्या इसे बेचने का विचार है? मैं अभी कुछ देर इसे पहनकर रखना चाहता हूँ, बाद में बेचने का मन करे तो पहले मुझे बताना।
यह फीनिक्स खास नक्काशी वाला जेड पेंडेंट जोड़े में है, वो दूसरा टुकड़ा मिलना मुश्किल है। तुमने तो शुरू से ही पहचान लिया। इस डिब्बे में एक और हरा पत्थर है। मुझे शुरू में पूरा यकीन नहीं था। मैंने बस देखा कि इसकी बनावट थोड़ी मोटी है। मैंने एक जुआ खेलने का मन बनाया और इसे खरीद लिया। दरअसल मैंने अपनी खजाना पहचानने की क्षमता का इस्तेमाल किया। मैंने एक नजर में ही पहचान लिया था। बस इतना ही। तुम्हारे सामने थोड़ा अभिनय करना पड़ेगा। यह तो सोचा नहीं था। यह मौका भी तुमने पकड़ लिया। यह तो अद्भुत है। मालिक माँ, क्या मुझे वापस छोड़ सकते हो? कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। कंपनी के बगल वाली एंटीक सड़क पर बहुत बार सौदा मिल जाता है। लगता है आगे से ऐसे मौके कम मिलेंगे। कल यहाँ चलकर देखते हैं। मैंने तो कोई चीनी मिट्टी छुई ही नहीं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। यह तुमने ही छुआ होगा। बॉस, क्या आप? यह चीनी मिट्टी 30,000 युआन की है। छोटी लड़की, पैसे चुकाओ। यिंगजी, मैंने सच में चीनी मिट्टी को छुआ तक नहीं। वे मुझ पर दोष मढ़ना चाहते हैं। क्या यह मेरा हाई स्कूल का सहपाठी नहीं है? क्या यह प्रतिनिधि जू डाके है? जिन लिहुई का वास्तविक भाई है। पेशेवर ठगी गिरोह। पिछले अपराध के मामले। पिछले साल हमारी कंपनी में पास की एंटीक सड़क पर लोगों को ठगा। तो फिर आसान है। कांग साहब, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मेरे लिए एक बात की जांच करने में। क्या तुम्हें नियम नहीं मालूम? जब मैं देख रहा हूँ, तुम हाथ बढ़ाकर मेरे सामने छीन नहीं सकते। बॉस, क्या पहले मैंने नहीं देखा था? बाद में यह लड़की आई। बात ऐसी ही है। इस लड़के की बात में दम है। छोटी लड़की ने पुरानी वस्तुओं के नियम तोड़ दिए। मुआवजा देना चाहिए। पैसे चुकाओ। छोड़ो भी, बेहतर है सबक के तौर पर लो। मेरे पास 20,000 है। पहले तुम्हें उधार देता हूँ। मेरी ही बदकिस्मती समझो। बहुत दिनों बाद मिले हो। चू जियान, तुम यहाँ कैसे? अभी मेरी दोस्त लिंग ज्योजियो की बात तुमने देखा क्या? ये टुकड़े देखकर क्या करोगे? हमें खाना खिलाओ। तुम मुझसे बिल्कुल नहीं झिझकते, लेकिन इस बार शायद तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। तुम मेरे साथ बिल्कुल भी शर्म नहीं करते, लेकिन इस बार शायद तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। हमें पैसे खर्च करके तुम्हें खाना खिलाना है। आज हम सबका पैसा बर्बाद हो गया। तुम्हारी शिष्टता कहाँ गई? शू यिंगजी ने 20,000 दिए। यह चीनी मिट्टी की चीज चाहे जितने में बिके, उसका 2/3 हिस्सा उसी का है। ठीक है ना? यह चीज बहुत कीमती है, लेकिन अब सब टूट चुका है। सिर्फ पैसे ही नहीं कमा सकते, बल्कि सिर्फ मेरे हाथ का यह टुकड़ा ही कम से कम 2 लाख में बिकेगा। यह युआन राजवंश की चीनी मिट्टी है। लगभग एक टुकड़ा भी तुरंत हाथों हाथ बिक जाता है। कीमत बहुत ऊंची है। चू जियान, तुम्हें इन सब की जानकारी है? अभी मैं कपास के फूल कंपनी की मुख्य खजांची हूँ। यह युआन राजवंश की चीनी मिट्टी का टुकड़ा है। यह तो बहुत बड़ा नुकसान है। पहले इस बारे में मत सोचो कि तुम हर्जाना दोगे या नहीं। पहले तुम यह समझाओ, मेरे दोस्त को फंसाने की बात कैसे करें। जान बुनो, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। छोकरे, खाना गलत खा सकते हो, बात गलत नहीं बोल सकते। तुम दोनों सगे भाई हो। यांगचेंग के मूल निवासी। प्राचीन वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद से बस अनजान बनने का नाटक करते हो। प्राचीन वस्तुओं की गली में मिलकर दूसरों को ठगते हो। यह सब बकवास है। मैं इस दुकानदार से कभी नहीं मिला, लेकिन तुम कहते हो कि हम भाई हैं। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो लाओ, नहीं तो चले जाओ। मेरे कारोबार में बाधा मत डालो। मेरे पास सबूत है। किसे डरा रहे हो? मानोगे या मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूं? अगर तुम सच में सबूत दिखा सको, तो मैं इन दोनों लड़कियों से माफी मांगूंगा। यही सबूत है। इस बार हम दोनों भाइयों की हार हुई। जिस गधे ने पुलिस को बुलाया, तू मेरा इंतजार कर। बस इतना नहीं सोचा था। अभी तो बस 1 साल ही हुआ है। तुम लोग छूट गए। सच में सबूत थे। वह तो 1 साल पहले की बात है। हम 2 भाई हैं। अब हम ऐसे काम नहीं करते। मैंने तो बस अपने छोटे भाई को बोली बढ़ाने के लिए कहा था। कोई फंसाने की बात नहीं थी। इस लड़की का मतलब अब भी सफाई दे रहे हो, तो मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी तरह तोड़ दूंगा। यह युआन राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट मिट्टी का बर्तन सिर्फ मेरे हाथ वाला ही असली है। जो टुकड़े जमीन पर पड़े हैं, वे सब नए बर्तनों के हैं। यानी कि ये सब बाद में जोड़े गए थे। बिल्कुल सही। युआन ब्लू व्हाइट पोर्सिलीन मिलने के बाद
क्योंकि उसकी पहचानने की क्षमता कम थी। उसने पहचाना नहीं, बस खास गोंद लेकर इन चीनी मिट्टी के बर्तनों को पूरा किया। गोंद, क्या उसे डर नहीं लगता कि पकड़ा जाएगा? यह चीनी मिट्टी के बर्तन टूटने की साजिश। पीड़ित व्यक्ति अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बेचैन है। मूड ही नहीं कि चीनी मिट्टी के बर्तनों को देखूं। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। इस साल की उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों में जरा भी सुधार नहीं हुआ। तुम्हें यह सब इतनी स्पष्टता से कैसे पता? अब बेकार का हंगामा मत करो। यह सिर्फ तुम्हारा एक तरफा बयान है। तो फिर तुम्हारे पुराने दोस्त का इंतजार करते हैं। तुम्हारे तरीके सबसे अच्छे जानती हूँ, जानी पहचानी। तुम पुलिस बुलाओ। तुम बेशर्म हो। फिर से तुम दोनों 5 साल में 3 बार पकड़े गए। सच में नहीं जानती क्या कहूँ। किस साथी ने पुलिस को सूचना दी थी? मैंने दी थी। साथी, समय पर सूचना देने के लिए धन्यवाद। बाद में आपको थाने आना होगा और एक बयान देना होगा। 1 मिनट। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में कंपनी वापस आऊंगा। कॉमरेड, यहाँ अभी भी एक जरूरी मामला है। बयान दर्ज करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पीड़ित हैं। आप इनका बयान दर्ज कराइए। बस इतना ही काफी है। आज आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की है। हमने तुम्हें अभी तक खाने पर नहीं बुलाया है। तुम्हारा ठीक से आभार मानना है। आभार मानने के कई तरीके हैं। बस यह देखना है कि तुम तैयार हो या नहीं। एक चुंबन काफी है। बस बस बहुत है। मैं भी चूमना चाहता हूँ। कैसे? नहीं, यह नहीं हो सकता। दफा हो जाओ। बस करो। वह बात। अब मैं तुमसे मजाक नहीं करता, तो मैं पहले चलता हूँ। कोई बात हो तो फोन पर बात करेंगे। यिंगजी, क्या तुम्हारे इस सहपाठी की कोई गर्लफ्रेंड है? कैसे? मेरी पुरानी सहपाठिनी पर मर मिटे हो। लगता है तुम उसे पसंद नहीं करते। एक आदर्श पुरुष। दोनों महिला साथियों, कृपया मेरे साथ थाने चलें। एक बयान दर्ज कर लेते हैं। पहले यह देखिए, यह क्या है? बस तुम कपास के फूलों में बने रहो। कंपनी तुम्हारी हो सकती है। 10% शेयर का लाभांश। सालाना वेतन बढ़कर 2 लाख हो जाएगा। और भी है। इस नीलामी में तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। तुम्हें 15 लाख मिल सकते हैं। कमीशन और बोनस। शर्तें बहुत आकर्षक हैं। मुख्य प्रमाणक बनना, इससे मदद मिलेगी मेरी प्रसिद्धि बढ़ाने में। श्रीमान लियू, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। तो मैं कंपनी में ही रहूंगा। ठीक है, यह नीलामी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। तियानजी गो नीलाम हुआ है 35 करोड़ की ऊंची कीमत पर। और तुम्हारी वो जी शी लिंग की पेंटिंग 50,85,000 पर नीलाम हुई। कल तुम्हारे खाते में आने की उम्मीद है। अनुमानित मूल्य तो बस 20 लाख से अधिक था। लगता है मेरी मूल्यांकन क्षमता अभी सुधार की जरूरत है। लैंग शिनिंग की कलाकृति हमेशा बेची जा सकती है, अनुमानित कीमत से ज्यादा पर। अब आगे हमें तैयारी शुरू करनी होगी। अगली नीलामी की। यह सामान्य सामान तो आसान है, यह आखिरी चीज ढूंढना आसान नहीं है। पहले तुम यह देखो, यह है श्रीमान है, उनकी कलाकृतियों में से एक। अच्छा, अगर यह असली है तो निश्चित ही यह एक दुर्लभ उत्कृष्ट कृति है। इसका अनुमानित मूल्य 8 करोड़ है। क्या यह सच है? इसकी कीमत 8 करोड़ है। क्या यह सच है? यह कियानलोंग काल का डोकाई स्वर्गिक गोल्डान है। 8 करोड़ तो केवल एक रूढ़िवादी अनुमान है। तो मैं निश्चिंत हूँ। इस बार कि हम इस संग्रहणीय वस्तु को पाने के योग्य हुए हैं। चूजियान, कल तो हम सबकी उम्मीद तुम पर ही है। वह बूढ़ा है, ग्वांगजो का है। नहीं, कल तुम मेरे साथ मकाओ चलोगे। मकाओ की है फैमिली। एंटीक्स की दुनिया एक बहुत मशहूर बड़ा परिवार है। तुम्हारे दादाजी कुछ साल पहले एक बार मिले थे। यह उम्मीद नहीं थी। वह मुझसे पहले चले गए। पहले के दिनों में मेरे दादाजी मुझसे आपका जिक्र किया करते थे। कुछ गंभीर बात करते हैं। तुम्हारी नीलामी कंपनी। मैंने भी कुछ जानकारी ली है। अगर पिछली नीलामी न होती, हालात चिंताजनक है। हाँ, लेकिन अब परिवार ने ठान लिया है नीलामी कंपनी को सफल बनाने का। कृपया हे लाओ हम पर विश्वास करें। तो पहले यह वस्तु देख लेते हैं। यह अनमोल खजाना, यह तो श्रेष्ठ श्रेणी का है। क्या हुआ छोटे मित्र? सीधे कहो। मैं भी तुम्हारी बुद्धिमान राय सुनना चाहता हूँ। मैं कोई उच्च राय कहने का साहस नहीं करता, लेकिन आपकी यह खगोलीय फ्लास्क, कहीं आपने इसे विदेश से तो नहीं खरीदा?
आप ऐसा क्यों कहते हैं? यह जो सामने है वह तो बिल्कुल उच्च परिशुद्धता मशीन से पॉलिश किया गया लगता है। और भी डरावनी बात यह है कि इसमें छूट गया है एक मशीन का निशान। अगर ध्यान से न देखो तो आसानी से नजरअंदाज हो जाता है। इतनी कम उम्र में ऐसी पैनी नजर है, पहले से ही आगे निकल गया है। बहुत से विशेषज्ञ आ चुके हैं, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है उसने यह कमी जानबूझकर छोड़ी है। सही कहा, परंतु तुम एक बात गलत कह रहे हो। हाँ, लेकिन एक बात गलत है। यह चीनी मिट्टी का बर्तन विदेश से वापस नहीं लाया गया था, बल्कि मैंने इसे विशेष रूप से बनवाया था। यह पहली बात तो उनकी पहचानने की क्षमता की परीक्षा लेने के लिए, और दूसरी बात यह अपनी याद के लिए है। लेकिन असली नीलामी वाली चीज यह वाली नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने पहचाना नहीं कि यह नकली है, तो मैंने उसे बाहर निकाल दिया। क्योंकि तुम लोगों ने समस्या पहले ही पकड़ ली है, तो मैं असली वस्तु तुम्हारे नीलामी के लिए सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद। हे लाओ, इतनी मेहनत करने के लिए चूजियान को रोककर व्यर्थ नहीं गया। यहाँ के दाम सब ऊंचे हैं कहा जाता है। पुरानी चीजों में भी कोई अपवाद नहीं है। 10,000 टाइल। मालिक, क्या मैं हाथ में लेकर देख सकता हूँ? हाँ। एक असली और एक नकली साथ में बिकते हैं। दिलचस्प है। यह पेंटिंग मैं ले लूंगा। 20 लाख। कोई सौदेबाजी नहीं है ना? हाँ, पैसे चुकाओ। पेंटिंग के अंदर एक और पेंटिंग छिपी है। कलाकृति का नाम वेन टोंग का इंक बांस चित्र, सोंग राजवंश का काल। क्या यह पेंटिंग में पेंटिंग है? पेंटिंग में पेंटिंग। काम लाओ। क्या आपके इलाके में कोई जानता है जो पेंटिंग खोलने में माहिर हो? क्या तुम हो? फिर कोई खजाना मिल गया है। हाँ, एक पेंटिंग खरीदी है, लेकिन उसे उतारना होगा। ऊपर वाली नकली पेंटिंग की परत। पेंटिंग उतारने वाला तो आसान है। तुम कब जा रहे हो? मैं उसकी दुकान का पता तुम्हें भेज दूंगा। मैं उससे बात कर लूंगा। कल मैं यांगचेंग वापस जा रहा हूँ। कांग बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो बस एक महीना ही हुआ है, मेरी जिंदगी में ऐसा जबरदस्त बदलाव आ गया है। मुझे यकीन है कि आगे चलकर मैं जरूर देश का सबसे मशहूर पहचानकर्ता बनूंगा। यह जगह तो बहुत एकांत है। माफ कीजिए, आप किससे मिलना चाहते हैं? नमस्ते, मुझे कांग बाबू ने भेजा है। मैं हुआंग बाबू से मिलने आया हूँ। हुआंग बाबू अंदर है। तुम लाओ कांग के कहे चू जियान हो ना? जी हाँ, हुआंग बाबू, आप मुझे छोटी चू ही बुलाइए। सामान ले आओ। तुमने सही अनुमान लगाया। यह पेंटिंग वाकई में समस्या है। पेंटिंग उधेड़ने की प्रक्रिया थोड़ी उबाऊ है। तुम्हें धैर्य से इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। मैं भी इस प्रसिद्ध अनावरण चित्र को देखना चाहता हूँ। यह वेन टोंग की मूल कृति है। 3 स्वर्ण मुहरें इसकी पुष्टि करती हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। एक काम के लिए 2 स्वामी नहीं होते। इसे फिर से माउंट करने का काम कृपया इसे आप ही संभालिए मिस्टर हुआंग। चू, आप निश्चिंत रहिए। वेन टोंग के इस असली चित्र को देख पाना भी एक तरह का सौभाग्य है। छोटी चू, पता नहीं यह पेंटिंग क्या मुझे कुछ दिन देखने के लिए मिल सकती है? कोई समस्या नहीं। नीलामी शुरू होने से पहले यह बांस का स्याही चित्र, इसे बस आपके घर श्री हुआंग रख दिया जाए। ठीक है। अध्यक्ष लियू को क्या हुआ है? अच्छा, मैं समझ गया। तो यह चित्र आपके पास ही रहेगा। मुझे कहीं और जाना है।
आखिर बात क्या है? अध्यक्ष लियू को व्यक्तिगत रूप से मेरा स्वागत करने दो। अगर तुम्हें पसंद हो तो सब दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हर दिन काम पर जाना पड़ेगा? फिर छोड़ो भी यह बात। सुना है तुम्हें फिर कुछ नया मिला है। मिस्टर लियू, आपकी खबरें तो बहुत ताजा है। मुझे एक पेंटिंग मिली है, वेन टोंग की बांस की स्याही पेंटिंग। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन करना मुश्किल है, क्योंकि वेन टोंग की पेंटिंग्स बहुत कम बची है। कोई तुलना करने का आधार नहीं है। चलो पहले अंदर चलते हैं। चलो। किसी ने एक नीलामी वस्तु भेजी है। वह इस नीलामी में भाग लेना चाहता है। कंपनी के नए मूल्यांकनकर्ता ली झोंग मूल्यांकन नहीं कर सकते, केवल आप ही काम कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ। मुख्य मूल्यांकनकर्ता, इतने युवा। न केवल वार्षिक वेतन मेरे से 4 गुना है, और भी सुविधाएं हैं। किस आधार पर? महोदय, यह तुम्हारा घंटा आमतौर पर पूरा सेठ ही मूल्यवान होता है। तुम्हारा यह एक टुकड़ा 30 लाख का भी नहीं है। 30 लाख? और तुम इसे हमारी कंपनी को बेचना चाहते हो, और उसकी कोई जानकारी नहीं छोड़ सकते। एक और धोखेबाज। श्री चेन, हमारी कंपनी पूरी तरह कानूनी चलती है। तुम्हारा यह अज्ञात स्रोत का सामान। स्रोत बिल्कुल ठीक है। यह तो मेरा अपना घर है। कई सालों से छुपा कर रखा था, पर हाल ही में कुछ विशेषज्ञ मेरे घर आए। मुझे देश को सौंपने की सलाह दे रहे थे। केवल 8,000 इनाम देंगे, फिर भी इतना मुंह नहीं फाड़ सकते। 30 लाख की मांग कर रहे हो। यह घड़ी। मेरे साथ बाहर आओ। वह चीज, क्या उसमें कोई समस्या है? वह घंटा नकली है। उसका निर्माण 3 साल से अधिक पुराना नहीं है। तो उसके अंदर वाला व्यक्ति निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। फिर बातचीत का कोई मतलब नहीं है। जल्दी मत करो। वह संगीत घंटा नकली है, लेकिन उसके अंदर की लोहा पट्टी असली है। सामने वाले को यकीनन पता नहीं है, नहीं तो वह ऐसा काम नहीं करता। तो पहले ली झोंग से कीमत पूछने दो, लेकिन मेरे पास तुमसे एक सवाल है। लेकिन मेरे पास तुमसे पूछने के लिए एक सवाल है। दीदी की कमर क्या छूने में अच्छी लगती है? कमर की तुलना में मैं तो पूरा करना चाहता हूँ, वह काम जो पिछली बार अधूरा रह गया था। इतनी जल्दी क्यों? मैं भाग तो नहीं रही हूँ। औरतें पा लेने पर कदर नहीं करती। इस बार वह पुराना डॉकाइट या नक्यूपिंग हमारी नीलामी में दे रहे हैं। यह हमारे प्रति। औरतें सचमुच जन्मजात अभिनेत्रियां हैं। श्रीमान चेन को शक न हो, इसलिए आपने कमाल का अभिनय किया। 15 लाख बहुत कम है न? 15 लाख भी तो बहुत ज्यादा है श्रीमान चेन। एकमात्र मूल्य 35 लाख। कितना? हमारी नीलामी कंपनी को थोड़ा मुनाफा कमाने दो। 30,50,000। छोड़ो भी, 8,000 युआन से तो बेहतर ही है। मूल्यांकन करता ली जल्दी ही। जब यह प्रबंधक हाव वापस आएगा, कृपया उसे यह संदेश दे, इसे ले जाओ और बेच दो। कबाड़। यह मेरी मेहनत से प्राप्त किया हुआ घंटा सेट है, जो अगली नीलामी के लिए रखा था। अगर तुम इस घंटे को नीलामी में रखना चाहते हो, तो हमारे नीलामी घर की प्रतिष्ठा बस बदबू आएगी। यह घंटा सेट हालांकि मूल्यवान नहीं है, लेकिन नीलामी की वस्तु के रूप में यह बिल्कुल पर्याप्त है। तुम्हारे मुंह में कैसे यह बेकार लोहा बन गया? तुम यह मुख्य मूल्यांकन करता, कहीं ऐसा तो नहीं? रिश्तों के बल पर ही तो यह पद मिला है। ली झोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मिस्टर लियू, शांत हो जाइए। मैं तो बस हमारे मुख्य मूल्यांकनकर्ता से कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। तुम मुझे मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी उम्र में तुमसे ऊपर बैठी हूँ, तुमसे बेहतर सुविधाएं पा रही हूँ। यह अन्याय है। मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा है तो श्रीमान ली विशेषज्ञ, चलो हम दोनों एक शर्त लगाते हैं। क्या दाव लगाएंगे? क्या तुम्हें लगता है यह घड़ी असली है? हाँ तो क्या हुआ? अगर यह घड़ी असली है, मेरी मुख्य प्रमाणकर्ता की पदवी, साथ में सारी सुविधाएं भी तुम्हें दूंगा। प्रबंधक लियू, क्या तुम उनकी जिम्मेदारी ले सकते हो? ठीक है, मुझे चूजियन पर भरोसा है। तुम सच में मेरे भाग्यशाली व्यक्ति हो। मुख्य मूल्यांकनकर्ता की पोजीशन मुझे दो। अगर यह नकली हुआ तो, अगर मेरी पहचान गलत हुई, मैं खुद चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। यह श्रीमान ली मूल्यांकन विशेषज्ञ, आपने तो बहुत अच्छी तैयारी की है, साथ में जांच के लिए दस्तावेज भी लाए हैं। बिल्कुल, यह तो स्वाभाविक है। मैं एक पेशेवर मूल्यांकन विशेषज्ञ हूँ, कोई अवैध तरीके नहीं अपनाता। श्रीमान ली,
मूल्यांकन विशेषज्ञ, यह घंटा किस काल का है? यह किन और हान राजवंश की शैली है? इतना स्पष्ट है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम सच में? तो तुम बताओ किन और हान राजवंश का बियानझोंग। यह शिलालेख वसंत और शरद ऋतु काल का क्यों है? यह तुमने जो कहा वह सचमुच सच है। यह सच में नकली सामान है।